हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पर। आज प्राचीन भारत का पहला वीडियो है प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल ये क्या होता है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला हो, लिखित स्रोत यानी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, वो किस स्थान से निकले हैं? तो मध्य गंगा घाटी के जो प्रतापगढ़ जिले हैं वहाँ से दमदमा एक स्थल है, वहाँ से एक सावधान में तीन मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्स मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिला है। ध्यान दीजिएगा, यही से मतलब मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है कि नवटोली किस राज्य में स्थित है? तो नवटोली एक ताम्रपाषाणी का स्थल है। इसकी खोज है वो प्रोफेसर HD साकलिया द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खादानों का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। वही यह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो मेहरगढ़ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मेहरगढ़। नेक्स्ट है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्तावास का मतलब होता है कि गड्ढे में घर, यानी गड्ढे में रहता था। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गर्तावास जम्मू कश्मीर के जो बुर्जहोम है वहाँ से प्राप्त हुआ है। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुर्जहोम। मैंने अभी बताया है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लगभग 500 से अधिक शैल चित्र मिले हैं, यानी जो पत्थर है पत्थरों पर शैल चित्र मिले हैं, चित्र वहाँ पे बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया है। और लगभग 29 प्रजातियों को चित्रित किया गया है, जिसमें तेंदुआ, बाघ, हाथी, बैल इत्यादि का चित्र मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का साक्ष्य जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में कौन सा स्थल है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने जस्ट बताया था अभी कि जो भीमबेटका है वो अपने शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का प्रागैतिहासिक स्थल है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जो शायद क्वेश्चन नंबर 6 में था, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से गर्तावास मिला भी मिला है, यानी गड्ढे में रहता था लोग, ये भी प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम, सी। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह कौन सा स्थान है? तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश है वहाँ से, और एक राजस्थान में बागौर है वहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था?
तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न काल को सही क्रम में संयोजित करें। तो सही क्रम में संयोजित करें, चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहले स्थान पर आएगा वो आएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे पहले आएगा 1। फिर इसके जो बाद आएगा वो मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नव पाषाण काल, और सबसे लास्ट में ताम्र पाषाण काल, जहाँ तांबा के खोज हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाषाण काल किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। मनुष्य की सभ्यता के प्रारंभिक काल को कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य की सभ्यता के उस काल को कहा जाता है जब पत्थर के औजार का प्रयोग करता था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सभ्यता के उस काल को कहा जाता है जब वह पत्थर पर निवास करता था, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सभ्यता के उस काल को कहा जाता है पाषाण काल जब वह पत्थरों के बारे में नहीं जानता था, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य की सभ्यता के उस काल को पाषाण काल बोलते हैं जब पत्थर के औजार का प्रयोग मानव करता था। तो ये बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में लोग हंटिंग करते थे, यानी आखेटक या शिकारी थे, यानी खाद्यान्न संग्राहक थे, जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो अभी बताया खाद्य संग्राहक। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आखेटक और पशुचारक थे, वो हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कि नव्य पाषाण काल। तो नव्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना और पौधे उगाना सीख चुके थे। तो इसका हो जाएगा ए से। नेक्स्ट ताम्र पाषाण काल, यहाँ जो तांबा का यूज शुरू हो गया था, इसका हो जाएगा किसान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाण काल के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं था। हाथ का कुल्हाड़ी, ये बिल्कुल सही है। विदारक, ये भी सही है। गणासा, ये भी सही है। खुरचनी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर। तो बोल रहा है कि नवपाषाणकालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो खेती का शुरुआत मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ही शुरू हो गया था, परंतु नवपाषाण काल में अर्थव्यवस्था वो खेती और पशुपालन पर टिकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। बगौर राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। भीमबेटका उड़ीसा, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाने वाला सबसे पहला धातु कौन सा था। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाने वाला सबसे पहला धातु था, वो था तांबा, इसलिए उसे ताम्र पाषाण काल युग बोला जाता है, मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह ताम्र पाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं, तो वो है चिरांद, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।